आइए, करंट जीके में आज हम एक महामंत्र पर बात करेंगे। आप ध्यान दें कि इस पर किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। इस मंत्र का जो संबंध है ये जैन धर्म से है, ये एक विशेष बात है। तो न्यूज़ क्या है हमारे सामने, पहले उसको लिख दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवकार महामंत्र में शामिल हुए। नवकार महामंत्र में शामिल हुए। क्लियर? नवकार महामंत्र में शामिल हुए। ठीक। आइए, सवाल कैसे उठते हैं, किस तरीके से आते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं तो हमें यह पता लग गया कि हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है। शामिल ये हुए हैं, इसका जो स्थान है ये है आपका विज्ञान भवन, नई दिल्ली। विज्ञान भवन, नई दिल्ली। क्लियर? आइए, ये जो नवकार महामंत्र है, कई बातें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। एक तो ये क्या है क्या, ये तो हमें पता लग रहा है कि ये एक मंत्र है। उद्देश्य क्या है, या आप ये भी कह सकते हो यह किसको समर्पित है। जैसे हम गायत्री मंत्र गाते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो इसका क्या उद्देश्य है, या ये किसको समर्पित है। कहां लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है, मतलब कहां पर यह मिलता है। तो ये तीन बातें आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं, क्या है ये जो है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। ये सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। ये क्लियर? आइए, क्या है, समर्पित क्या है, आराम से लिखना। इसमें लिखिए, इस मंत्र में अरिहंतों, सिद्धों, आचार्यों, उपाध्यायों व भिक्षुओं को नमस्कार किया जाता है। नमस्कार किया जाता है। नमस्कार किया जाता है। क्लियर? मतलब इनको समर्पित है। किनको? अरिहंतों, सिद्धों, आचार्यों, उपाध्यायों, भिक्षुओं। भिक्षु आप समझते हैं, जैन भिक्षु, जैन भिक्षुणी,
उपाध्याय, आचार्य, ये क्या ज्ञानी होते हैं? सिद्धो, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली हो। एक शब्द आपके लिए नया आ गया है, अरिहंतों। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन कैसे बनता है। जैन धर्म में अरिहंत कौन होते हैं? अरिहंत कौन होते हैं, ऐसे बनते हैं। तो कौन होते हैं ये? तो इसमें लिखो, लिखिए, वे जीव, वे जीव, जीव का मतलब यहां पर आत्मा है। वे जीव जिन्होंने, जिन्होंने 4 प्रतिकूल कर्मों को नष्ट कर दिया है। मतलब जीवन में घटित होने वाले 4 कर्म जो कि प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, मतलब गलत है, उनको अपने जीवन से हटा दिया है उसने। मतलब गलत कर्मों को अपने जीवन से पूर्ण रूप से हटा दिया है। ठीक है, अब ये 4 कौन कौन है? एक तो है आसक्ति, 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 क्रोध, क्रोध, अभिमान, लोभ। 4 है ये, आसक्ति है, क्रोध है, अभिमान है, लोभ है। इनको अपने जीवन से क्या कर दिया है? हटा दिया है। और तो आप समझते ही हो, आसक्ति थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग पैदा कर सकता है, जितना मैं समझता हूं। आसक्ति का मतलब होता है किसी को दिलो जान से चाहना, इतना चाहना कि हम उसके लिए जान दे सकें। आसक्ति एक तो होता है हम चाहते हैं किसी को, सभी चाहते हैं, लेकिन एक पागलपन की हद तक चाहना, वो आसक्ति होती है। ठीक है, आप चाहो तो एक साइड में लिख दीजिए, किसी को पागलपन की हद तक चाहना, पागलपन की हद तक चाहना। आइए, क्लियर? अब ये बात आती है, ये कहां लिखा हुआ है? 2 चीजें महत्वपूर्ण है इसके लिए। एक तो ये हाथी गुफा अभिलेख में है। याद कीजिए, जब हिस्ट्री में आपको बताया जाता है तो ये चीज भी आती है, हाथी गुफा अभिलेख, खारवेल, ठीक है ना, उससे संबंधित है ये। आइए, हाथी गुफा अभिलेख में है। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किससे है? कलिंग के शासक खारवेल से संबंधित है ये। तो लिख दीजिए, कलिंग के शासक खारवेल से संबंधित। कहां पर है ये? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। ये उदयगिरी की पहाड़ियों पर है। उदयगिरी की पहाड़ियां, ये पड़ती है भुवनेश्वर। कई बार डायरेक्ट ये भी पूछा गया आपके एग्जाम में कि उदयगिरी की पहाड़ियां कहां पर है? ओडिशा में है। ध्यान रखना ये चीजें। और दूसरा जो है, ये है पाले गुफा। ये जो पाले गुफा है, ये महाराष्ट्र की सबसे प्राचीन गुफा है।
अब इस गुफा की दीवार पर लिखा हुआ है ये पाले गुफा। आपसे पूछा जा सकता है कि पाले गुफा कहाँ है। सबसे पुरानी गुफा है ये। क्लियर? और किसमें लिखा हुआ है? लिपि जो है ये है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि। चले आइए, अब देखो दो तीन बातें और हैं। ये मंत्र में, इस मंत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। ऐसा क्या सिस्टम है, ध्यान रखना। ये जो अवसर है या इससे संबंधित आप दिवस कह सकते हो, ये दिवस है आपका विश्व नवकार महामंत्र दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, ध्यान रखना। ये है 9 अप्रैल को मनाया जाता है। 9 अप्रैल क्या है? 9 अप्रैल को बताइए। महावीर जयंती है। महावीर जी कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, या कह सकते हो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। वैसे संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव जी। 24 तीर्थंकर हुए हैं, ये आपको हिस्ट्री में बताया जा चुका है। यहां पे लिख दीजिए महावीर जयंती के उपलक्ष्य में। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में। शायद मेरी बात समझ गए होंगे। और ये जो नवकार महामंत्र है, एक चीज और लिख दीजिए, इसका जो अन्य नाम है नणोकार मंत्र। मैं है ये अणे है, अणे खाली समझते ही आप न बोल सकते हो, बोलचाल में नहीं ना बोले। नमोकार मंत्र, ठीक है ना, नमोकार मंत्र भी इसको आप लिख सकते हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मंत्र में शामिल हुए हैं, इस दिवस में शामिल हुए हैं, जो कि 9 अप्रैल को मनाया जाता है महावीर जयंती के उपलक्ष्य में। जैन धर्म से यह संबंधित है। पुरानी बातें जब देखते हैं तो हाथी गुफा अभिलेख में ये लिखा हुआ है, जो कि उड़ीसा में उदयगिर की पहाड़ियों पर है, कलिंग के शासक खारवेल से संबंधित है। इसी तरीके से पाले गुफा से भी संबंधित है। ये महाराष्ट्र की सबसे प्राचीन गुफा है। कई चीज़ें गुफाओं पे आप जानते ही हो, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भीमबेटका की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, कितने सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो अब ये चर्चा में आ गया है तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये जहाँ तक जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो आपके इस तरीके से बनेगा कि नवकार महामंत्र का संबंध किससे है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस तरीके से दे देगा। ये समझ में आई जी बात सारी? तो जैन धर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। और जहां मैंने आपको जैन धर्म करवाया हुआ है वहां पर आप इसको ऐड कर लो। जहां भी आपको जैसे जगह छुड़वाता हूं ना, वहां पर इसको ऐड कर लीजिए। क्लियर? चलिए जी, इतनी ही बात करेंगे आज।